नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल फादर। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी एक कोट के साथ। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा न होने दिया। तो अगर आपने कोई गोल तय किया है, अगर अपने लक्ष्य के पीछे आप चल रहे हो तो उसे तय करके मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। सफलता एक ना एक दिन ज़रूर आपको मिलेगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था, हमने एक हॉपर देखा था, हॉपर ड्रायर देखा था, सिनमैक्स देखा था, और हमने बैरल देखा था, और स्क्रू देखा था, बैंड हीटर देखे थे, कार्टराइज हीटर देखे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ हीटर हमने देखे थे, थर्मोकपल देखे थे। और थर्मोकपल हमने 7 प्रकार के थर्मोकपल देखे थे। एग्जाम्पल के तौर पर एन टाइप थर्मोकपल था जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा था, के टाइप थर्मोकपल था जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो देखने वाले हैं, आज वो हम देखने वाले हैं नोजल और एनआरवी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो पहले हम देखते हैं नोजल। अब नोजल होता क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नोजल क्या होता है। अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में नोजल की डेफिनेशन दूं तो नोजल का जो यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू में हैं या किसी को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो एक सिंपल से शब्दों में अगर आप नोजल को डिफाइन करना चाहते हो तो नोजल को आप डिफाइन एज ए नोजल कर सकते हैं कि नोजल का जो कार्य होता है वो प्रेशर क्रिएट करना होता है। अब नोजल का जो कार्य हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में होता है वो क्या होता है, वो क्यों होता है, हमें प्रेशर की क्या ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग जो मशीन होती है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें पिघले हुए या मेल्ट रॉ मटेरियल को स्क्रू द्वारा प्रेशर लगाकर मोल्ड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और जब इंजेक्ट किया जा रहा है तो इंजेक्ट करना, तो उसमें क्या लगेगा, एक प्रेशर गेन होगा। जब प्रेशर लगाना पड़ेगा काफ़ी, तो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। प्रेशर क्रिएट का कैसे होगा, जब हमारी जो नोजल होगा, नोजल का जो होल होगा वो छोटा होगा, और जो छोटा होगा तो पीछे से जब प्रेशर पड़ेगा तो उस छोटे होल की वजह से जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारे नोजल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली जो हम नोजल यूज करते हैं वो अगर हम बात करें तो ये हमारे 5 प्रकार के नोजल होते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से नोजल ये होते हैं। नंबर 1, तो बात करते हैं हम ओपन नोजल की। ठीक है, हम बात करते हैं ओपन नोजल की। ओपन नोजल, इसमें क्या होता है, ओपन का मतलब एक खुले तौर पर, यानी कि सामान्य तौर पर सबसे ज़्यादा जो हम नोजल का यूज करते हैं वो ओपन नोजल का करते हैं। कौन से नोजल का, ओपन नोजल का सर्वाधिक जो उपयोग है वो होता है। अब नोजल का यूज किस तरीके से किया जाता है, अब कौन से प्लास्टिक के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, 5 प्रकार के प्लास्टिक का यूज, 5 प्रकार के जो नोजल है उनका यूज क्यों किया गया, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो हम ये बात हमारे सामने आएगी कि जो मटेरियल है उसकी विस्कोसिटी है, या हिंदी में अगर बात करें तो श्यानता मतलब गाढ़ापन। अगर कोई मटेरियल जितना गाढ़ा है, जितना वो श्यानता उसकी ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम अलग नोजल यूज करेंगे। अगर कोई मटेरियल है जिसकी विस्कोसिटी कम है, या जो मटेरियल जितना ज़्यादा डाइल्यूट है, तो उसके लिए हम अलग नोजल यूज करेंगे। कहने का मतलब हमारा सिंपल सा ये है कि हम नोजल का चुनाव मटेरियल की फ्लो प्रॉपर्टी को देखते हुए करते हैं। तो अगर हम बात करें, नंबर 1 जो नोजल होता है हमारा वो ओपन नोजल है। अब ओपन नोजल का जो प्रयोग हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, किस प्रकार के मटेरियल के लिए करते हैं, तो हम बात करते हैं कि ये जो नोजल है ये सर्वाधिक यूज होने वाला नोजल है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो मटेरियल है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो बहुत सारे नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें से कुछ नाम ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हो सकते हैं। कई बार वो पूछे जाते हैं, आपको यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। और यही नोजल आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें भी ये सोल्व करते हैं। लाइक ड्यूलिंग, ठीक है, तो ड्यूलिंग होती है तो कई बार ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो नायलॉन, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वो ड्यूलिंग होने लगता है, गिरने लगता है। तो बहुत सारे मटेरियल हैं, उन्हें हम किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे ओपन नोजल की। तो ओपन नोजल में कौन कौन से मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, तो नंबर 1 ABS। अगर हम ABS मटेरियल की बात करें, कौन सा, ABS, ठीक है, आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है नीचे कमेंट बॉक्स में।
एबीएस, अगर मैं एबीएस की बात करूं तो एबीएस जो मटेरियल होता है उसका यूज़ हम ओपन नोजल में कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि जब हम एबीएस को प्रोसेस करते हैं तो उस मशीन में हम ओपन नोजल का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट आता है वो होता है पीसी, और पीसी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, और पीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, अगला मटेरियल हम देखते हैं। तो अगला मटेरियल जो हमारा है वो है पीई। पीई की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता रहा हूँ, और पीई की फुल फॉर्म होती है पॉलीएथिलीन। तो एबीएस की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला मटेरियल हम देखते हैं कि ओपन नोजल में कौन सा मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, और ये होता है पम्मा। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, ये मटेरियल सुना होगा, और इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली मिथाइल मैथा एक्रिलेट। पॉली मिथाइल मैथ एक्रिलेट। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला जो मटेरियल है वो इस नोजल में यूज करते हैं वो होता है हमारा पॉम, पॉली ऑक्सी मिथाइल। और पॉम की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं यहाँ पर, तो पॉम की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हम आपको देखने को मिल सकती है। पॉम एक ऐसा मटेरियल है जिसका बने प्रोडक्ट को क्वालिटी भी लगभग 48 आवर बाद ही ओके करती है। क्यों? क्योंकि लगभग 48 घंटों तक ये मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी डायमेंशन को, अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। कहने का मतलब जो प्लास्टिक होती है जब तक उसके अंदर हीट होती है, जब तक वो अपने आकार में परिवर्तन करता रहता है, और उनमें से एक पॉम ही वह मटेरियल है जो अपनी आकृति को, अपनी डायमेंशन को चेंज करता रहता है। इसलिए कभी भी हम इसे बनाते समय, बनाने के बाद 1 घंटे बाद हम इसे ओके प्रोडक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने आकार में चेंजमेंट लाता रहता है। अगला मटेरियल हम देखते हैं, ये मटेरियल हमारा पीपी। ठीक, पीपी की जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, देखते हैं कि आप पढ़ कितना रहे हैं। इसके बाद आता है पीवीसी। पीवीसी भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, और पीवीसी के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये होता क्या है? ये एक जाना जाता है हीट सेंसिटिव मटेरियल के तौर पर। जो हीट सेंसिटिव मतलब एक भावुक होना, अगर आप इसे इसके मेल्टिंग पॉइंट, इसके प्रोसेस टेम्परेचर से थोड़ी भी हीट इसे ज़्यादा दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से सेंसिटिव होता है, ये भावुक होता है। जैसे छुई मुई का पेड़ होता है ना, हाथ लगा दो और वो मुरझा जाती है, ठीक उसी तरीके से अगर इसे हम थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या करता है? Cl, ठीक है, Cl HCl को लेकर ये इसमें से गैस निकल जाती है, और ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये डिग्रेड होना क्या मतलब है? डिग्रेड का मतलब होता है कि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है, कोई भी इंसान है, उसकी अपनी क्या होती है? एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मटेरियल की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है अलग। अगर वो गुण उसका खो जाए तो वो क्या हो जाता है? वो डिग्रेड हो जाता है। तो कहीं भी अगर आपके सामने वर्ड आ रहा है कि डिग्रेड हो तो क्या होता है? तो अगर उसके पास कोई अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है और वो क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है किसी भी वजह से, तो वो क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद आता है सैन। ठीक है, सैन, और इसकी भी आपको क्या बतानी है? कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बतानी है। और इस मटेरियल के लिए भी हम कौन सा नोजल यूज करते हैं? ओपन नोजल यूज करते हैं। तो हमने सिर्फ अभी तक एक ही नोजल देखा है और वो है ओपन नोजल। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सेकंड, अब हम बात करते हैं और दूसरे नोजलों की। चलो, अगला नोजल हम देखते हैं जिसका नाम है स्लाइडिंग शट ऑफ नोजल। जी हाँ, दोबारा सुने, स्लाइडिंग शट ऑफ नोजल। और इस पर आप मार्क कर सकते हैं, इसमें 2 ही मटेरियल को हम यूज करते हैं। नंबर 1 पीक मटेरियल है। हम इस मटेरियल को इस नोजल में चलाते हैं, प्रोसेस करते हैं। ठीक, अगला है पीपीओ। ठीक है, ये पीपीओ। इन 2 मटेरियल के लिए हम जो नोजल यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? स्लाइडिंग शट ऑफ नोजल। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा नोजल। और पीक की मैं तुम्हें एक बार फुल फॉर्म बता देता हूं, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी जी पीक क्या है। बहुत बच्चों को पता है, जिसे पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे बताएं बिना देखें, और जिसे नहीं पता है वो उसके लिए मैं बता रहा हूं। पॉली ईथर कीटोन। ठीक है, अगर मैं थोड़े बच्चे अगर केमिस्ट्री पढ़े हों तो मैं बता देता हूं कि कीटोन ग्रुप क्या होता है। अगर सी के ऊपर डबल बॉन्ड से ओ जुड़ा हो और इधर एक जुड़ा हो और इधर ये जुड़ा हो तो ये क्या हो जाएगा? ये एक कीटोन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
तीसरा नोजल, तीसरे नोजल की अगर हम बात करें तो तीसरे नोजल का नाम होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसके लिए एक यूनिक मटेरियल है जिसके लिए ये यूज होता है और इसका नाम है स्प्रिंग लोडेड निडल शट ऑफ नोजल। जी हाँ, दोबारा सुनिए, स्प्रिंग लोडेड निडल शट ऑफ नोजल। और इसके लिए एक लौता मटेरियल जो यूज होने वाला है वो होता है तुम्हारा पीवीसी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं अगले नोजल की तरफ। तो अगला जो हमारे 4th नंबर का जो नोजल है उसका नाम है हाइड्रोलिक निडल शट ऑफ नोजल। हाइड्रोलिक निडल शट ऑफ नोजल। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कौन कौन से मटेरियल के लिए ये वाला नोजल यूज करते हैं। नंबर 1 पीए। ठीक है, पीए। अब ये पीए क्या होता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछने को आ जाती है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जी पीए है, पीए की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो सभी लोग इसे जानते होंगे, अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हें तुरंत ध्यान आ जाएगा कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये जी हाँ, ये नायलॉन की बात हो रही है। ठीक है, नायलॉन को क्या बोलते हैं, पीए। तो पीए की फुल फॉर्म क्या है, तो पीए की फुल फॉर्म होती है पॉली अमाइड। ठीक है, याद रखना, पॉली अमाइड होती है पीए की फुल फॉर्म और इस पीए को ही हम क्या बोलते हैं, नायलॉन बोलते हैं। ठीक है, एक तो हम पीए यूज कर सकते हैं इसमें। नंबर 2 जो मटेरियल हम इसमें यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं पीबीटी। ठीक है, पीबीटी यूज कर सकते हैं और इस पीबीटी की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे ताकि आपको मटेरियल रिपीट हो जाए, एक याद हो जाए। ठीक है, तीसरा मटेरियल हम इसमें जो यूज करते हैं वो करते हैं पैट, पॉली इथाइल ट्रिपथलेट। ठीक है, तो ये तीसरा मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने 5वें नोजल की तरफ। तो 5वें नोजल का जो नाम है वो है हाइड्रोलिक बोल्ट टाइप शट ऑफ नोजल। ठीक है, दोबारा सुनिए, हाइड्रोलिक बोल्ट टाइप शट ऑफ नोजल। तो इस नोजल का प्रयोग हम किन किन मटेरियल के लिए करते हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1 कॉमन है, कौन सा कॉमन है, पीए। ठीक है, अभी मैंने नाम बताया था इसका पीए का, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली अमाइड या फिर नायलॉन। पीबीटी, इसमें पीबीटी यूज कर सकते हैं। इसके बाद पैट, इसमें पैट यूज कर सकते हैं। ठीक, पैट से क्या बनाई जाती हैं, बोतल बनाई जाती हैं, पैट की बोतल आती है। और फिर से आ गया क्या, पीक। ठीक है, पॉली ईथर कीटोन। ठीक, इसके बाद आ गया हमारा पीपीएस। ये जो मटेरियल हैं ये सारे हम इस नोजल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोजल के लिए आज इतना ही। और अगली चीज हम जो देखते हैं वो देखेंगे एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे नॉन रिटर्न वाल्व। तो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर करते हैं तो ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचती है और उन्हें भी बेनिफिट होता है। अगर आपके पास टाइम है, आपको नॉलेज है और किसी को नॉलेज नहीं है तो कोशिश करें उसे पढ़ा दिया करें। ठीक है, और खुश रहें, सुरक्षित रहें और पानी बचाएं। धन्यवाद।